हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल 2025 एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके का 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं। और ये सब टॉपिक से जो है 90% क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ कि हाँ ये कोई 30 टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ना है। ये सब हो रहा है टीसीएस 2018 से लेकर 2024 का जितना भी एग्जाम हुआ है उन सब के पेपर एनालिसिस में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो 30 टॉपिक्स है जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है तैयारी करना है। समझ रहे हैं? क्योंकि जो है आपके पास एग्जाम के लिए 5 मंथ का जो है टाइम है। और अभी से अगर आप लगेंगे तभी जाकर जो है इसके कट ऑफ और रिजल्ट में जो है आप अपना नाम देख सकते हैं। क्योंकि जीके अब ऐसा एक हथियार हो चुका है कि अगर इसमें अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तभी जो है आपका रैंक आएगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। तो इसको बहुत ही जो है सीरियसली लेना है और बहुत ही ध्यान से आपको जो है ये सब चीज को ध्यान से फॉलो करना है। ओके। तो यहाँ पर स्टैटिक जीके, जीके जीएस, करंट अफेयर्स, इन सब से रिलेटेड जो है 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ये आपको बताया जाएगा। तो रेडी हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है डांस। ओके। डांस जो है इसको आपको करना है। उसमें देखिए डांस टॉपिक है और इसमें आपको फोक डांस, क्लासिकल डांस, ट्राइबल डांस और उससे रिलेटेड फैक्ट्स, इन सबको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन 100 नहीं 200% जो है यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। तो जितने भी फोक डांस है उन सब को आपको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करना है। जितने भी क्लासिकल डांस हैं उससे रिलेटेड जितने भी आपको फैक्ट्स रहेंगे, जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि शादी रट्टम जो है पहले ये किसका नाम था, किस क्लासिकल डांस का, तो भारतनाट्यम होगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओके, ट्राइबल डांस हो जाएगा। और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो पहला जो टॉपिक है वो है डांस। अब देखिए दूसरा टॉपिक कौन सा है। दूसरा टॉपिक है डांस रिलेटेड डांसर्स और उससे रिलेटेड जितने भी अवार्ड्स हैं ये आपको कंप्लीट करना है। समझ गए? तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लासिकल डांस। तो पहले तो आपको क्लासिकल डांस को अच्छे से कवर करना है। उसके बाद जितने भी क्लासिकल डांस से रिलेटेड जो डांसर्स हैं और साथ में रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांस है, इससे रिलेटेड जो डांसर्स हैं इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ देगा आपसे कि रुक्मणी देवी अरुंडेल ये कौन सा क्लासिकल डांस करती हैं, तो आप कहेंगे भरतनाट्यम। समझ गए? राधा रेड्डी ये कौन सा क्लासिकल डांस करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? कुचिपुड़ी। समझ गए? केलू चरण महापात्रा ये कौन सा डांस करते हैं, तो ओडिसी। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो समझिए कि 95% जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्लासिकल डांस रिलेटेड जो डांसर्स हैं वो पूछे जाते हैं, और 4-5% जो है कुछ फोक डांस रिलेटेड डांसर्स जो है वो पूछ लेते हैं। तो आपको इस तरीके से इन सबको कंप्लीट करना है। अब जो यहाँ दिया हुआ है रिलेटेड अवार्ड्स, मतलब कि पूछ देगा आपसे कि रुक्मणी देवी अरुंडेल को जो है पद्म भूषण कब मिला, तो 1956 में मिला। ओके। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? 1957 में। कालिदास सम्मान इनको 1984 में मिला। तो इस तरीके से रिलेटेड अवार्ड्स भी जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको इन दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। अब देखिए थर्ड जो टॉपिक है वो कौन सा है, वो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। फिर से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड म्यूजिशियन और उनसे रिलेटेड अवार्ड्स। तो पहले तो आपको जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, विंड इंस्ट्रूमेंट्स हो गए और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो गया। तो आपको जितने भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि सितार हो गया, तो सितार जो है ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो उससे रिलेटेड मतलब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको आपको अच्छे से याद करना है। फिर विंड इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड सारे इंस्ट्रूमेंट्स याद करने हैं, परक्यूशन हो गए। तो पहले आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से कवर करना है, उसके बाद रिलेटेड म्यूजिशियन को आपको करना है। समझ गए? क्योंकि देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि हरि प्रसाद चौरसिया जो हैं ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो क्या कहेंगे आप? बांसुरी बजाते हैं। अब बांसुरी किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट्स है, तो आप कहेंगे ये विंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये यहाँ फोटो में आप देख रहे हैं ये कौन है, ये है पंडित
रविशंकर। अब ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो ये सितार बजाते हैं। तो इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है। और उनसे रिलेटेड अवार्ड्स भी पूछता है एग्जाम में, जैसे कि हरि प्रसाद चौरसिया को देखिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1984 में मिला, कोणार्क सम्मान, पद्म भूषण, यश भारती सम्मान, पद्म विभूषण, इस टाइप से जो है अवार्ड भी पूछता है। तो आपका काम क्या होगा, जितने भी फेमस म्यूजिशियन हैं जिनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है और जिनको जितने भी पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री और भारत रत्न मिले हैं, इसको आपको अच्छे से ध्यान से याद करना है। समझ गए? अभी से करेंगे तभी होगा। तो जो थर्ड टॉपिक है ये है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, रिलेटेड म्यूजिशियन और रिलेटेड अवार्ड्स। ये सभी जो है आपसे पूछेंगे। समझ गए? अब देखिए फोर्थ जो टॉपिक है वो है फेयर एंड फेस्टिवल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फेयर एंड फेस्टिवल। अब इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे? आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज एसोसिएटेड विथ बोनालू फेस्टिवल। बोनालू त्योहार से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? तो आप क्या कहेंगे? तेलंगाना। समझ गए? तो जितने भी स्टेट वाइज आपको फेस्टिवल्स याद कर लेने हैं, सॉरी, समझ गए? तो जितने भी आपको फेस्टिवल है स्टेट वाइज, इसको आपको अच्छे से याद करना है। फेयर्स जो है ये आपको अच्छे से याद करने हैं। समझ गए? क्वेश्चन आपसे इसी टाइप से पूछेगा। उसके बाद देखिए टॉपिक नंबर 5, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बुक एंड ऑथर्स। इसमें देखिए एंशिएंट बुक्स, फेमस बुक, ऑटोबायोग्राफी, करेंट बुक, ये चार टाइप से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एंशिएंट बुक में आपका हो गया जितने भी एंशिएंट जो ऑथर हैं, ओके। फेमस बुक में जो फेमस बुक्स हैं, चाहे वो मॉडर्न हो, मेडिएवल के हो, ओके, जो फेमस ऑथर है उनके बुक्स हो। ऑटोबायोग्राफी भी आपको पूछेगा, जैसे कि गोल किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, तो ये है ध्यानचंद की। और करेंट अफेयर्स वाले बुक्स आपको पढ़ने हैं लास्ट 2 इयर्स के। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ऑथर ऑफ बृहत कथा कोश, तो हरि सेना। ऑथर ऑफ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो नेल्सन मंडेला। हु रोट द बुक गुलामगिरी, तो ज्योतिबा फुले। तो ये सब इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको बुक एंड ऑथर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करना है। अब देखिए टॉपिक नंबर 6 क्या है, तो सेंसस 2011, जनगणना। तो जनगणना से तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सेंसस आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे कि अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच स्टेट हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो। तो किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो वो है हरियाणा का। समझ गए? तो सेंसस के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके जो हिस्ट्री है ना, ये सब चीज आपको अच्छे से कवर करना है। उससे जितने भी फैक्ट्स जो हैं वो सब आपको अच्छे से याद करना है 2011 का। तो टॉपिक नंबर 6 है सेंसस 2011। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। टॉपिक नंबर 7 है घराना, क्योंकि एसएससी सीजीएल का एग्जाम है तो उसमें घराने से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे एग्जाम में। जैसे कि देखिए आपसे पूछ देगा कि विथ विच ऑफ द फॉलोइंग घरानाज इज उस्ताद बड़े गुलाम अली खान एसोसिएटेड। जो बड़े गुलाम अली खान है इनका संबंध किस घराने से है? तो पटियाला घराने से है। उसी तरीके से और भी इंपॉर्टेंट जो है पर्सन होंगे और उनसे रिलेटेड जो है घराना होगा, जैसे बिरजू महाराज किस घराने से हैं, ओके, शोभना नारायण किस घराने से हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो घराने वाले टॉपिक को भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। टॉपिक नंबर 8 क्या है? तो 5 ईयर प्लान है, पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड आपको सारे पॉइंट्स जो है अच्छे से पढ़ना है, ओके। तो आप जानते हैं 12 5 ईयर प्लान है टोटल। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चीज हुए हैं खास करके आपको ध्यान देना है उसके टारगेट ग्रोथ पे, ओके, एक्चुअल ग्रोथ पे। और देखिए क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछेगा आपसे कि व्हाट वाज ऑन द टॉप प्रायोरिटी इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया, तो वो था एग्रीकल्चर, ओके। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड, टारगेट ग्रोथ, एक्चुअल ग्रोथ और ये किस पर बेस्ड था, ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी 5 ईयर प्लान है उनका जो है टाइम पीरियड आपको बहुत ही ध्यान से याद रखना है। दूसरा चीज कि उस वक्त कौन थे पीएम, कौन थे प्रेसिडेंट, ये आपको ध्यान रखना है।
तीसरा चीज कि उसमें जो है वो किस मॉडल पे बेस्ड था। चौथा चीज कि टारगेट ग्रोथ कितना था उस 5 ईयर प्लान का, एक्चुअली में कितना हुआ। ओके, ऑब्जेक्टिव्स आपको याद रखने हैं। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखते हुए जो है आपको 5 ईयर प्लान को कंप्लीट करना है। समझ गए? अब देखिए टॉपिक नंबर 9 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, वो है आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको आपको अच्छे से पूरा पढ़ना है। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तीन चीज आपको पढ़ने हैं एक क्वेश्चन के लिए। इन तीनों से आपको एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छे से इन सबको आपको कवर करना है। उसके बाद देखिए टॉपिक नंबर 10 क्या है, रिवर सिस्टम। अब रिवर सिस्टम में आपके सब आ जाएंगे। रिवर सिस्टम तो हो गए जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, नर्मदा, ओके, गोदावरी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, मतलब 15-16 इंपॉर्टेंट रिवर्स होंगे, तो इन सब रिवर्स का पूरा डिटेल जो है आपको पढ़ना है, डिटेल। और उसके बाद जो है आपको उसके ट्रिब्यूटरीज को भी पढ़ना है, सहायक नदी को आपको पढ़ना है कि कौन किसकी सहायक नदी है, इसको थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना है। उसके बाद रिवर साइड सिटीज, रिवर साइड सिटीज, जैसे अयोध्या किस रिवर के किनारे है, तो सरयू नदी के किनारे है, ठीक है। हैदराबाद तो मूसी नदी के किनारे हैं। तो इस टाइप से आपको पूरा जो है ये भी अब पढ़ना है अच्छे तरीके से। तो रिवर सिस्टम में सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज और रिवर साइड सिटीज आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है 11, वो है एस्टेब्लिशमेंट एंड फाउंडर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि देखिए आर्य समाज, इसकी स्थापना किसने किया, दयानंद सरस्वती। फाउंडर ऑफ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, तो वो थे केशव चंद्र सेन। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 में। तो इस तरीके से जितने भी स्टैब्लिशमेंट हैं और जो फाउंडर हैं, इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद है टॉपिक नंबर 12, मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री के टाइमलाइन 1857 से लेकर 1947 तक के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि देखिए कि 1857 इस टाइम पे क्या हुआ, रिवॉल्ट हुआ 1857 का। 1915 महात्मा गांधी रिटर्न्स टू इंडिया, महात्मा गांधी भारत आए थे साउथ अफ्रीका से। 1917 में क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह। 1922 में क्या हुआ, तो चौरी चौरा इंसिडेंट। 1942 में क्या हुआ, तो क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इस तरीके से 1857 से लेकर 1947 के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, है ना, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट है रॉक, सॉइल एंड माउंटेन। ओके, तो रॉक में आपको टाइप्स ऑफ रॉक पढ़ने हैं, ओके, और इससे रिलेटेड जितने भी जो फैक्ट्स हैं उसको आपको याद करना है। जैसे कि 3 टाइप के रॉक हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। कौन से रॉक सेडिमेंट्री होते हैं, कौन से रॉक मेटामॉर्फिक होते हैं, इन सबको आपको पढ़ना है। सॉइल आपको पढ़ना है, उसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपको याद रखना है। माउंटेन जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, है ना, उसको आपको ध्यान रखना है कि किस स्टेट का जो है हाईएस्ट माउंटेन कौन है, इस टाइप से आपको पढ़ना है। उसके बाद टॉपिक नंबर 14 है आपका लेक्स एंड वाटरफॉल। तो ये दोनों टॉपिक को आपको अच्छे से करना है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि सांभर लेक, सांभर जो लेक है वो किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। सिरकी वाटरफॉल कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस टाइप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। टॉपिक नंबर 15 है फर्स्ट मेल एंड फीमेल, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपसे पूछेगा कि फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो ये है मीरा कुमार। फर्स्ट इंडिया फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है, प्रतिभा पाटिल। फर्स्ट इंडियन मेल पायलट कौन है, JRD टाटा। ओके, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में। तो फर्स्ट मेल एंड फीमेल, इसको आपको अच्छे से कवर करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए टॉपिक नंबर आपका 16 हो गया, वो है इम्पोर्टेंट डेज। जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं, जैसे कि नेशनल यूनिटी डे कब होता है, 31 अगस्त को। नेशनल वोटर्स डे कब होता है, तो 25 जनवरी। मतलब कि इम्पोर्टेंट डेज आपको करने हैं। अब देखिए 365 डेज होता है, तो क्या 365 डेज के इम्पोर्टेंट डेट्स को याद करना पॉसिबल है, तो नहीं। तो जितने भी जो है नेशनल
आपको जो दिखेंगे डे उसको आपको याद करना है, जैसे कि नेशनल यूनिटी डे, नेशनल वोटर्स डे। ओके, उसके अलावा जो है हेल्थ से रिलेटेड, जैसे या कुछ डिजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेज हो गए, जैसे मलेरिया डे, ट्यूबरक्लोसिस डे कब होता है ना, इस तरीके से आपको याद करना है। नेक्स्ट हो गया फेमस टेम्पल्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फेमस टेम्पल से क्वेश्चन आता है सीजीएल में। अब इसमें देखिए आपसे पूछेगा कि जगन्नाथ टेम्पल कहाँ है, उड़ीसा में। सोमनाथ टेम्पल कहाँ है, गुजरात में। तो फेमस टेम्पल को भी आपको अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट, एनिमल एंड प्लांट किंगडम। तो एनिमल एंड प्लांट किंगडम भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको कवर करना है। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 19, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर, है ना। ये तीन टॉपिक जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो गए हमारे, जिला सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व होता है, ये पूरा 18 बायोस्फीयर रिजर्व कवर करना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत सारे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको आपको पढ़ना है। ये तीनों टॉपिक को भी आपको करना है, इसमें जो आपका टॉपिक नंबर 20 है आपका दिल्ली सल्तनत। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत की बात करें तो 1206 से लेकर 1526 जो है ये होता है दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड। अब इसमें जितने भी आपके आए हैं, ओके, जैसे कि स्लेव डायनेस्टी हो गया, खिलजी हो गया, तुगलक हो गया, इसके बाद सैयद और लोधी, इन सब के बारे में आपको अच्छे से डिटेल वे में पढ़ना है। स्लेव डायनेस्टी में जितने भी रूलर्स हैं उनके बारे में आपको याद रखना है, उनका पीरियड, टाइम पीरियड, वो कुछ इंपॉर्टेंट काम किए हैं, कुछ बनवाए हैं, उनको याद रखना है आपको। समझ गए? इस तरीके से आपको पूरा अच्छे से कवर करना है। इनके बीच कोई बैटल हुआ है उसको भी करना है। नेक्स्ट है मुगल अंपायर। मुगल अंपायर की बात करें तो 1526 से 1857 का टाइम पीरियड है मुगल अंपायर का। लेकिन इसमें आपको खास करके बाबर, हुमायूं, ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और इनके बारे में आपको ज्यादा इनका ओरिजिनल नेम क्या है ना, ये कब कोई बैटल किए हैं, कब लड़े हैं, उस बैटल को याद रखना है। समझ गए? ये सब पढ़ना है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स, ये टॉपिक नंबर 22। इसमें देखिए लास्ट 2 ईयर करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं स्पोर्ट्स के, है ना, क्योंकि अब जो है करंट अफेयर्स बहुत पहले के पूछते हैं, तो 2 ईयर्स का आपको करना होगा। अब देखिए ओलंपिक्स आपको अच्छे से करना है, ओलंपिक से भी क्वेश्चन आते हैं। एशियन गेम्स हो गए, आईपीएल हो गए, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, ये सब आपको अच्छे से करना है स्पोर्ट्स में। अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स करने हैं और टर्मिनोलॉजी करना है। ओके, स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म्स हो गया, इसको भी आपको करना है। तो ये सारी चीज जो है आपको ध्यान से अच्छे से स्पोर्ट्स के लिए पढ़ना है, यहाँ से आपके एक क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। तो पहले आपको अच्छे से करंट अफेयर्स कर लेना है, ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स, टर्मिनोलॉजी, ये सब आपको करना है। नेक्स्ट है अवार्ड एंड ऑनर्स। अवार्ड एंड ऑनर्स में क्या है, तो अवार्ड एंड ऑनर्स में आप देखिए लास्ट 2 ईयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं उसको करना है। खास करके देखिए पद्म से रिलेटेड जितने भी अवार्ड हैं वो करना है आपको 2023 के और 2024 के। फिल्म फेयर हो गया, आईफा हो गया, ऑस्कर हो गया, इन सबको करना है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो अवार्ड्स मिलते हैं वो करने हैं, ठीक है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स करने हैं आपको। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होता है ना उसको आपको अच्छे से कवर करना है 2 साल का। टॉपिक नंबर 25 है नेबरिंग कंट्री। नेबरिंग कंट्री में देखिए बाउंड्री लाइन और उसके स्टैटिक फैक्ट्स आपको पढ़ने हैं। तो जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स हैं कि वहाँ के कौन से रिवर हैं, ओके, माउंटेन, बर्ड, ये सबको आपको करने हैं। बाउंड्री लाइन कि हमारे राज्य के किस बाउंड्री किस नेबरिंग कंट्री के साथ मिलता है ना, ये सब टाइप्स आपसे पूछते हैं एग्जाम में, तो इसको आपको करना है। नेक्स्ट है आपका केमिकल फार्मूला, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे आपसे पूछ देगा कि क्लोरोफॉर्म का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो CHCl3। सोडा लाइम का क्या होता है, तो CaHNaO2।
तो इस टाइप से आपसे फॉर्मूला भी पूछेंगे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी एंड डिजीज। डेफिशिएंसी एंड डिजीज काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेगा कि डेंगू इज कॉज्ड बाय, तो वायरस से होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में, तो डेफिशिएंसी एंड डिजीज को भी आपको अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 27, सोलर सिस्टम। अब देखिए पूरा सोलर सिस्टम को आपको पढ़ना है, जितने 8 प्लैनेट्स हैं, है ना, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, उनके बारे में आपको पढ़ना है कि कितना सैटेलाइट्स है ना। और भी कुछ जो फैक्ट्स हैं वो सब आपको ध्यान में रखना है, सन के बारे में, मून के बारे में, एस्ट्रॉइड्स के बारे में, इन सब चीज को आपको सोलर सिस्टम में पढ़ना है। तो सोलर सिस्टम को भी आप अच्छे से कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 28, बैटल्स एंड फाउंडर। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बैटल ऑफ कलिंगा कब हुआ। सो 261 बीसी में। बैटल ऑफ हाइडेस्पेस कब हुई? 326 बीसी में। तो जितने भी बैटल्स हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, इस टाइप से जो है, बैटल ऑफ तरायन, ये सब टाइप से आपसे क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में। ओके, तो बैटल को करना है आपको। फाउंडर में आपको पढ़ना है कि जैसे खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? जलाउद्दीन खिलजी। हरियंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? बिंबिसार। पाल डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? गोपाल। चोला डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? तो ये सब आपको फाउंडर भी करना है। टॉपिक नंबर 29 है गवर्नमेंट योजना, सेंट्रल एंड स्टेट। जितने भी गवर्नमेंट योजना है सेंट्रल लेवल पे और स्टेट्स लेवल पे, कोई भी स्टेट कुछ इंपॉर्टेंट अगर स्कीम लॉन्च किया है उसको ध्यान रखना है आपको लास्ट 1 ईयर का। ओके, और जितने भी सेंट्रल लेवल पे जो स्कीम लॉन्च होते हैं, योजना लॉन्च होती है, उसको आपको पढ़ना है। और लास्ट हमारा टॉपिक है अपॉइंटमेंट्स। समझ गए, अपॉइंटमेंट्स हो गया आपका करंट अफेयर्स में। जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के, उसको आपको करना है बेहतरीन तरीके से। तो ये है वो 30 टॉपिक्स जो मैंने आपको अभी बताया, जो आपको करना है आने वाले एसएससी सीजीएल 2025 एग्जाम के लिए। तो इसको आप समझ लिए, ये सबको नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाइए आने वाले 5 मंथ के लिए। हालांकि ये तो 30 टॉपिक्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, है ना, बहुत सारे टॉपिक्स इसके अलावा भी हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये सब वो 30 टॉपिक्स है जहाँ से 90% क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कि अगर ये 30 टॉपिक्स कंप्लीट हो गया तो समझिए 90% चीज आपने कवर कर लिया है। और 10% से लेकर 15% चीज के लिए आपको और भी टॉपिक्स को पढ़ना होगा। अब देखिए, अब आ जाते हैं अपने इम्पोर्टेंट चीज पे, कि आपने तो सारे टॉपिक्स बता दिए कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये सब टॉपिक होगा कैसे? सवाल तो ये है कि ये सब टॉपिक होगा कैसे और कहाँ से करना है, ये बताइए। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को अभी तक पूरा अच्छे से देखा है, मतलब वो ये पक्का जानने की कोशिश करेगा कि ये सब टॉपिक कैसे होगा और कहाँ से करना है, उनके लिए अब यहाँ से वीडियो स्टार्ट होता है कि वन स्टॉप जो है सॉल्यूशन क्या है ना, ऑफिसर चॉइस। मतलब वो स्टूडेंट्स जो अब तक इस वीडियो में बने हुए हैं, वो लोग जरूर जो है इन सब चीजों को जानना चाहेंगे कि अब कैसे क्या होगा, कैसे करना है, उनके लिए जो है बता रहे हैं। ये है स्टैटिक जीके 2025 का ब्रह्मास्त्र फाउंडेशन बैच 2.0, जो कि 10 जनवरी से क्लास जो है वो स्टार्ट हो गया है, जहां पर 75 प्लस टॉपिक्स जो है आपको कराए जाएंगे। जो भी मैंने आपको टॉपिक्स बताया है वो सब टॉपिक्स तो है ही, इसके अलावा भी जो है बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मतलब यहाँ पर 22 प्लस क्वेश्चन के लिए जो है आपको तैयारी कराया जाएगा, स्टैटिक जीके, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स के। ओके, 80 से भी ज्यादा, 80 जो है यहाँ पर टॉपिक्स हैं, जिसमें आपके जो मैंने आपको बताया है जितने टॉपिक्स जिससे 90% क्वेश्चन आते हैं, इसको तो काफी डिटेल वे में आपको कराया जाएगा। इसके अलावा जो रिमेनिंग भी आपके जो टॉपिक्स हैं उसको भी कराया जाएगा अच्छे तरीके से, और ये 115 क्लासेस में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो पढ़ो वही जो एग्जाम में आए। और इस बार अगर सीजीएल 2025 में जीके में अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर अच्छा है, तो यही है वो बैच जिसका आपको इंतजार था। ओके, अब देखिए क्लास तो स्टार्ट हो चुका है 10 जनवरी से ही।
दो क्लास अब तक हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट जो क्लास हुआ था वो हुआ था आपका टॉपिक वन फोक डांस क्लास वन। इसमें फोक डांस से जो है टॉपिक स्टार्ट हुआ है, और टॉपिक टू में भी जो है फोक डांस के क्लास टू हुए हैं। तो यहाँ पर जो है स्टेट वाइज जो है पूरा फोक डांस कराया गया है अच्छे तरीके से। जैसे यहाँ पर देखिए पीडीएफ, तो असम के फोक डांस, तो जितने भी इंपॉर्टेंट असम के फोक डांस हो गए हैं, सत्रिया, बगुरुम्बा, भोरताल, देवधनी, नट पूजा, बिहू, चोंगली, ओझापल्ली, झूमर, तबल चोंगी, महाराष्ट्र, खेल गोपाल, बिछुआ, ये सारे टॉपिक्स, ये सारे डांस को जो है यहाँ पर बताया गया है। और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स थे उसको भी यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से कौन से कम्युनिटीज, कौन से ट्राइब्स के द्वारा ये सब डांस होते हैं, और भी चीजें आपको डिटेल वे में यहाँ पर पढ़ाया गया है। तो देखिए अभी तो दो एक टॉपिक तो आपका कंप्लीट हो गया है फोक डांस का, सारे स्टेट वाइज जो डांस थे वो कंप्लीट करवा दिया गया है। अब जो नेक्स्ट क्लास है वो है ट्रिक। ठीक है, तो फोक डांस के ट्रिक पे जो है, मतलब ट्रिक से आपको याद कराया जाएगा फिर स्टेट वाइज। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी पूछे गए हैं, 80 90 100 जितने भी पूछे गए हैं, उन सब को फिर यहाँ पर प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो एकदम डिटेल वे में आपको ये सब चीज कराया जा रहा है इस बैच में, समझ गए? तो स्टैटिक जीके 2025 का ब्रह्मास्त्र फाउंडेशन बैच 2.0, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अपने जीके को इम्प्रूव करने के लिए। और ये जो बैच है ये 31 मई 2025 को कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो सीजल का एग्जाम है वो जुलाई में होने वाला है। उससे पहले जो है 1 महीना पहले इस बैच को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। फिर आपको टेस्ट पोर्टल पे सारे टेस्ट भी जो हैं आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे सभी टॉपिक्स के, ताकि आप टेस्ट अच्छे से उसको दे सके। अब देखिए कोर्स का जो फी है वो कितना है, तो वो है 9 मंथ्स की वैलिडिटी का 399, 1 ईयर्स का 499 और 2 ईयर्स का 599। लेकिन इस प्राइस पे जो है आपको नहीं मिलेगा, आपके लिए जो है स्पेशल ऑफर है 100 रुपीज डिस्काउंट का। मतलब कि 9 मंथ्स की वैलिडिटी का प्राइस हो जाएगा 299, 1 ईयर का 399 और 2 साल की वैलिडिटी का 499। तो ये ऑफर जो है आगे कंटिन्यू जो है कर दिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस ऑफर का बेनिफिट ले और ये जो बैच है उसको वो ज्वाइन कर ले। समझ गए? और ये जो वैलिडिटी है ये आपका 15 जनवरी तक के लिए है। समझ गए? ये जो 100 रुपया का जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है इसकी वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 15 जनवरी तक के लिए है, कि 15 जनवरी तक आप लोग इस कोर्स को ले लीजिए इस डिस्काउंट प्राइस पे। कैसे बाय करना है? तो देखिए एसएससी क्रैकर्स का जो एप्लीकेशन है उसको लॉगिन करना है, कोर्स सेक्शन में जाना है और इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से बाय नाउ कर लेना है। कोर्स का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। समझ गए? तो ये रहा आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो मैंने आपको सारे प्रॉब्लम्स बता दिए कि ये सब टॉपिक्स हैं आपको करने हैं, और उसके लास्ट में जो है आपको सॉल्यूशन भी बता दिए हैं कि कहाँ से जो है आपको ये करना है। तो रेडी हो जाइए इन सब चीज़ों के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।